नमस्कार सुप्रभातम समस्त को मु डॉक्टर गणेश्वर महंत आपण मन अछंती पीएसएस के केमजेड चंद्रे हम प्रस्तुति चलीचे यूजीसी नेट संस्कृत 25 को प्रसंग क्रम रे आज हमर विषय यूनिट 4 दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन सही प्रसंग रे ईश्वर कृष्णकर सांख्य कारिका रे थिबा दुख त्रय एवं प्रमाण त्रय विषय रे हमें बुझिबा ता पूर्वरु आमे सांख्य कारिकार सामान्य परिचय टिके देखिबा जोगुडे कि प्रश्न बारंबार यूजीसी नेट रे आसुचे जो जो बिंदु कहबी से सब बिंदु गुडी को नोट करिबे। तो ईश्वर कृष्णकर सांख्य कारिका देखंदो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन ए सबुठारो प्राचीन दर्शन होउचे सांख्य दर्शन। सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से ओम प्रत्यय करने के बाद टाप प्रत्यय करने से सांख्य शब्द बनता है। पुनः संख्या पद से तस्य इदम सूत्र से अण प्रत्यय करने पर सांख्य पद निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है गणना से संबंधित। तेबे सांख्य शब्दटी ठीक अच्छे सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु ओम प्रत्यय परे टाप प्रत्यय जगिले संख्या शब्द उत्पन्न हुए। सेही परि संख्या पद रे तसे इदम सूत्र द्वारा अण प्रत्यय कले सांख्य पद निष्पन्न होता जार अर्थ गणना सहित संबंधित। ठीक अच्छे गणना से जानने योग्य क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्व की गणना अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तेबे जो पंचविंशति तत्वर गणना व तत्व विवेचना हेछि से दृष्टि रे एहाकु सांख्य बोली कुआ जायछि। गणना से संबंधित गणना सहित संबंधित सेदिन आमे पढ़ी सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि। सांख्य दर्शन रो प्राचीन आचार्य के कपिल मुनि। सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्व 25 तत्व मन रखिबा प्रश्न आसीबा 25 तत्व चर्चा है। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से दो तत्व नित्य है। दुई जन जो 25 तत्व रहे से मध्यरु दुई जन नित्य ना नित्य तत्व बोली हमें कहि परिबा चिरंतन बोली कहि परिबा। कौन कौन तबे ना पुरुष आउ प्रकृति। पुरुष आउ प्रकृति ए दुईटी तत्व जो माने कि नित्य तत्व अटंती। प्रश्न आसे पिला माने सांख्य दर्शन रो प्रमुख आचार्य बहुत इंपोर्टेंट। ठीक तेबे कपिल आसुरी पंचशिख विंध्यावासी जो जेगीसव्य वार्षगण्य ईश्वर कृष्ण। ठीक अच्छे कपिल आसुरी पंचशिख विंध्यवासी जगीसव्य वार्षगण्य ईश्वर कृष्ण। तेबे ए ना गुडी को टिके मने रखिबो सांख्य दर्शन रो जो आचार्य रहे। ठीक अच्छे सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ रहे सांख्य सूत्र षष्ठी तंत्र राजवार्तिक एपिक सांख्य अर्वाचीन सांख्य सूत्र से सांख्य रो किछि प्रमुख टीका को मन रखिबा पड़िबो। ठीक अच्छे अनिरुद्ध वृत्तिसार सांख्यर टीका सांख्य वृत्तिसार से परी सांख्य प्रवचन भाष्य मन रखिबा सब लघु सांख्य वृत्ति तत्व समास समास सूत्र। ठीक अच्छे सांख्य सूत्र केते गुडे से प्रकार प्रमुख टीका ग्रंथ अनिरुद्ध वृत्तिसार सांख्य वृत्तिसार सांख्य प्रवचन भाष्य लघु सांख्य वृत्ति तत्व समास समास सूत्र। तेबे
एई जो ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिकाटी सांख्य दर्शन गोटे प्रकरण ग्रंथ ठीक अच्छे प्रकरण ग्रंथ जार लेखक होउचंती ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिकार जेटी सांख्य दर्शन गोटे प्रकरण ग्रंथ ठीक अच्छे प्रश्न एठू भी बनुची देख ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचशिख नोट करियो पिला माने ईश्वर कृष्णकर गुरु होउचंती पंचशिख प्रश्न आसे से पंचशिख कर गुरु आसुरी ये मन रखी पंचशिखंकर गुरु होउचंती आसुरी सांख्य कारिका में 70 कारिका हैं जो आर्य छंद में निबद्ध है ठीक है 70 गोटी कारिका रही सांख्य कारिका रे ना जोड़ी कि आर्या छंद रे रचित होइछ पिला माने ध्यान देबा सेपरी प्रश्न आसे जे सांख्य कारिकार अन्य नाम कौन कौन रही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये सब सांख्य कारिकार अपर नाम देख पिला माने सांख्य सप्तति हिरण्य सप्तति सुवर्ण सप्तति मन रखियो प्रश्न आसी ना सांख्य कारिकार अपर नाम सांख्य सप्तति हिरण्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति सांख्य कारिकार टीका तेबे कौन कौन रही ए मध्य बहुत इम्पोर्टेंट गौड़पाद भाष्य माठर वृत्ति जयमंगला जुक्ति दीपिका सांख्य तत्व कौमुदी ठीक अच्छे सांख्य कारिकार टीका कौन कौन सब गौड़पाद भाष्य माठर वृत्ति जयमंगला जुक्त दीपिका सांख्य तत्व कौमुदी ए गुडी को मन रखिबो एते सब विकल्प सो का नास्ति सांख्य कारिका टीका एमती प्रश्न आसीबो तो गौड़पाद भाष्य माठर वृत्ति जयमंगला जुक्त दीपिका सांख्य तत्व कौमुदी एमाने होचंती सांख्य कारिकार टीका ग्रंथ तो ये जो सांख्य दर्शन प्रमुख सिद्धांत आम आलोचना करुले ना सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद प्रमुख सिद्धांत कौन सत्कार्यवाद आम पढ़िया आम सत्कार्यवाद रही सिलेबस रे सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है जो छांदोग्य उपनिषद में भी प्राप्त होता है ठीक अच्छे छांदोग्य उपनिषद रे मध्य यहाँ प्राप्त हुए सांख्य दर्शन के दो प्रमुख सिद्धांत कौन तेबे दुई गोटी प्रमुख सिद्धांत रही सांख्य दर्शन रे सत्कार्यवाद एवं पुरुष बहुत सेपरी सांख्य दर्शन सांख्य शास्त्र त्रिविध दुख जहाँ आज आम अध्ययन करवा आध्यात्मिक दुख आधि भौतिक दुख आधि दैविक दुख आध्यात्मिक दुख आधि भौतिक दुख आधि दैविक दुख तीन प्रकार दुख मन रखियो प्रश्न आसियो सांख्य शास्त्र रे केते प्रकार दुख कथा आलोचना करा जाय छै तेबे आध्यात्मिक दुख काहा को कहिबा ना काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा भय विषाद रु उत्पन्न होतबा दुख को आमे कोन कहिबा ना आध्यात्मिक दुख आम मन भितरे ना रही शरीर भितरे रही मानसिक शारीरिक दुख है ना काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा भय विषाद आदि रु उत्पन्न होतबा दुख को आमे कोन कहिबा कहिबा आध्यात्मिक दुख विस्तृत चर्चा करबा आगो को सेपरि आधि भौतिक दुख भौतिक जीव जंतु मानक ठारू उत्पन्न होतबा दुख को हमें आधि भौतिक दुख बोले कही था मनुष्य पशु सर्प आदि से होने वाला दुख मनुष्य यदि तुमको कौन से कष्ट दौचे सेपरि बाघ भालू यदि आक्रमण कर सर्प यदि घात करुचे है ना तेबे सेथिरु जात होतबा दुख को आमे कौन कहवा आधि भौतिक दुख बोली कहवा ठीक अच्छे वीडियो को लाइक करुथबो पिला माने संग साथी मानक शेयर करुथबो ए विषय आनिबा ताको
माने विषय को बुझिबा स्कान करिबा वीडियो को रिकॉर्ड करिबा अपलोड करिबा बहुत कष्ट कर पाठ है ना। तो निश्चिंत तुम माने टिके लाइक करूथबा संग साथी मन शेयर करूथबा आ मन रे जहाँ भी जिज्ञासा रही कमेंट करूथबा। तापर हमें देखिबा आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख आधि दैविक दुख देख दैविक है ना यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि से उत्पन्न होने वाला दुख। शारीरिक कथा कहते आध्यात्मिक दुख रे बात पित्त कफ आदि से उत्पन्न दुख मानसिक काम क्रोध आदि से उत्पन्न दुख। ठीक अच्छे ये गोटे ऐकांतिक शब्द देछि ऐकांतिक शब्दर अर्थ कौन हम पढ़िबा आग को दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना। ऐकांतिक शब्दर अर्थ कौन ना दुखर संपूर्ण भाव नष्ट हो जिबा दुख नाश हो जिबा ताको हमें ऐकांतिक बोली कहबा। ठीक अच्छे तेबे से दुख गुड़िक किपरि दूर हम ईश्वर कृष्ण सुंदर भाव में व्याख्या करिसेंति तांका प्रकरण ग्रंथ सांख्य कार्य। आत्यंतिक शब्दर अर्थ कौन तेबे आत्यंतिक आत्यंतिक शब्दर अर्थ होउचे जो दुख नष्ट हुआ उसका फिर से उत्पन्न न होना। जो दुख नष्ट हो जाइए आउ जेमिति सी उत्पन्न न हो से दुख आउ केबे आसीबो नाही ताहा होची आत्यंतिक कहबा। एकांतिक कौन ना संपूर्ण भाव में नष्ट हो जाए अनिवार्य भाव निश्चित भाव में नष्ट हो जाए ताको एकांतिक बोली कहबा। एकांतिक ऐकांतिक आत्यंतिक टा होची जी नष्ट हो जाए तार पुनः आउ थे सृष्टि न हवा। देख लौकिक उपाय जहाँ रही दृष्टा है ना से माध्यम रे दुखर सार्वकालिक निवृत्ति हुए ना संपूर्ण भाव में चिरदिन पाई दुखटा निवृत्त हुए ना को उपाय द्वारा लौकिक उपाय ये दुख कथा कह जा माने और दुख को किपरि दूरे दिया जाय परिबो दुख को किपरि संपूर्ण भाव नष्ट कर दिया जीवो है ना से दिगरे एठी आलोचना करा जायछि उपाय गुडी को कथा कहा जायछि। तबे लौकिक उपाय जो रही छे से लौकिक उपाय रे तीन दुख आध्यात्मिक दुख आदि भौतिक दुख आदि दैविक दुख ए गुडी को सर्वकालिक भाव रे निवृत्ति हुए नाही नष्ट हुए नाही। वात पित्त कफ त्रिदोष विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है। शारीरिक दुख कथा बिंदु कथा कहा जायछि वात पित्त सेपरि कफ ए जे तीन दोष रही ए दोषर विषमता हेले अर्थात वात बढ़ी जीव कि कमी जीव पित्त बढ़ी जीव कि कमी जीव कफ बढ़ी जीव कि कमी जीव हेले कौन हबो ना शारीरिक दुख उत्पन्न हबो। सेपरि काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्षा विषाद आदि द्वारा विषयों की अप्राप्ति से उत्पन्न दुख को मानसिक दुख कहा जाता है। तो शारीरिक दुख मानसिक दुख काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्षा विषाद जो विषय अप्राप्ति होता ना से उत्पन्न दुख को आम कौन कहवा मानसिक दुख जोटा कि आध्यात्मिक दुख रे जाउची शारीरिक एवं मानसिक। मनुष्य मृग पक्षी सर्प आदि से उत्पन्न वाला दुख आदि भौतिक भौतिक जीव जंतु व भौतिक जगत सृष्टि होता दुख को आदि भौतिक दुख बोली कहवा। राक्षस विनायक ग्रह आदि दुष्ट प्रभाव से होने वाला आदि दैविक दुख। तापर देख लौकिक उपाय तो कही वैदिक उपाय पिला माने वैदिक उपाय भी लौकिक उपाय के समान दुख त्रय की एकांतिक अर्थात निश्चित भाव में नष्ट आत्यंतिक अर्थात नष्ट होई पुणी उत्पन्न हवा एथिरे निवृत्ति रे असमर्थ होता। जेपरी लौकिक उपाय दुखर तीन प्रकार दुखर ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति रे असमर्थ होता है वैदिक उपाय मध्य ठीक अच्छे सी से प्रकार समर्थ हो न था ए दुख त्रयर ऐकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति रे।
तेबे किपरि ए दुख त्रय माने दूरेई जीव निवृत्ति हो जीव संपूर्ण भाव रे किपरि निवृत्ति ना ऐकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति हो जीव है ना निश्चित नष्ट हब आ नष्ट होई पुणी उत्पन्न हब नाही से दुख तेबे किपरि यह सांख्य दर्शन रे कहा जाय छै ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका ताहा कहउचंदी व्यक्त अव्यक्त पुरुष ज्ञान से मन रखियो पिला माने व्यक्त अव्यक्त पुरुष रो ज्ञान हेले कौन हबो आध्यात्मिक दुख आदि दैविक दुख आदि भौतिक दुख है ना ये गुड़िक निवृत्त हो जाए संपूर्ण भाव रे ठीक अच्छे एकांतिक अत्यांतिक निवृत्ति हो जीव नष्ट हो जीव केतेबेले ना व्यक्त अव्यक्त पुरुष ज्ञान द्वारा से पंचविंशति तत्व रही से पंचविंशति तत्व को एठी तीन भाग रे विभागीकरण करा जाउची व्यक्त अव्यक्त एवं पुरुष है ना ज्ञान हेतुरु एगुड़ी को संपूर्ण भाव रे दुखत्रय निवृत्त हो जीव तो से कथा सेठी कुआ गला जे प्रकृति प्रकृति विकृति केवल विकृति न प्रकृति न विकृति सांख्य शास्त्र चारि प्रकार तत्वर विभाजन है ना चारि प्रकार तत्व को से प्रकार पंचविंश तत्व रही है ना पंचविंश तत्व को से प्रकार चारि भाग विभागीकरण करा प्रकृति एक प्रकृति विकृति दो केवल विकृति तीन न प्रकृति न विकृति ये हूँ चार प्रकृति की संख्या देखो प्रकृतिर संख्या केते मन रखियो एक प्रकृतिर संख्या होची एक तो मूल प्रकृति बोली कहवा है ना तेबे तार अपर नाम कौन प्रश्न आसीबो इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है पिला माने यहाकू से प्रकार प्रधान बा अव्यक्त बोली मध्य कहा जाए प्रश्न आसीबो ठीक अछि मूल प्रकृति जे प्रकृति बोली कहा जाउचे ताहा होची मूल प्रकृति ताकू प्रधान बा अव्यक्त बोली कहा जाए जे कहाटर सृष्टि है नाही ना ये प्रधान अव्यक्त से परि प्रकृति एवं विकृति मन रखियो पिला माने प्रकृति विकृति संख्या केते बोली प्रश्न आसीबो संख्या 7 है 7 केते गडी 7 प्रकृति विकृति सप्तह 3 नंबर कारिका में अध्ययन करवा ठीक अच्छे सेठी रहे जो महत अहंकार पंचतन मात्र महत आ अहंकार पंचतन मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना पंचतन मात्रा 5 महत अहंकार एमती कि 7 प्रकृति विकृतय केते बोली प्रश्न आसीबो ते महत अहंकार 2 पंचतन मात्रा 5 हे गले 7 तेबे एई जो प्रकृति विकृति को आउ को नाम रे जानू आमे ना कारण एवं कार्य ठीक अछि कारण कार्य प्रकृति विकृति रो अपर नाम कौन कारण एवं कार्य ठीक अछि प्रकृति कौन थेबे ना प्रकृति केवल कारण जाकि एक देखिथिले प्रकृति एवं विकृति द्वितीय भेद रहिला ना पंचविंश तत्वर ता होची कारण एवं कार्य केवल विकृति विकृति केवल विकृति केवल विकृतिर संख्या होची पिला माने 16 है ना प्रकृति एक से परी प्रकृति विकृति 7 विकृति होची 16 एमती हे जो हमर 25 गोटी तत्व हे जे ए गुडी कर ज्ञान हेले ही मनुष्यर आत्यंतिक एकांतिक आत्यंतिक दुख दूरीकरण हेइथिबा हे जा केवल विकृति अर्थात कार्य की संख्या 16 मन रखिबो षडस कस्तु विकारः षडस कस्तु विकारः तेबे कौन कौन
से विकृति जो गुडी को केवल से उत्पन्न होइछन्ति एमाने प्रकृति नहंती एमाने केवल विकृति है ना एमाने केवल विकृति प्रकृति देखुतिले प्रकृति विकृति देखुतिले सात गोटी प्रकृति देखुतिले गोटे जेडी प्रकृति मूल प्रकृति ताठरू उत्पन्न हेबे है ना मूल प्रकृति प्रकृति विकृति कहबार अभिप्राय जीए अन्यठू सृष्टि हेछि आउ अन्य मानकु सृष्टि करूछि है ना महत अहंकार और पंचतन मात्रा से माने निजे काहाट सृष्टि होइछन्ति प्रकृति सृष्टि होइछन्ति मूल प्रकृति आउ एमाने सृष्टि होउछन्ति पुणी सृष्टि करूछन्ति है ना ठीक अछि से क्रम को मध्य हम देखिबा केवल विकृति रो संख्या होउछि 16 तबे को माने रहिबे सेठी ना पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय होउछन्ति श्रोत्र नेत्र घ्राण त्वक रसना पंच कर्मेन्द्रिय ए विवरणी जानिबा दरकार पिला माने है ना पंच कर्मेन्द्रिय बाक पानी पाद पायु उपस्थित तेबे पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय से परि पंच महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ठीक अछि ता सहित के मिसी जीव ना मन है ना मन मिसी ते पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच महाभूत आउ मन है ना एमानंकु विकृति बोली कहा जीव एमानंकु कोन कहा जीव ना विकृति बोली कहा जीव विकृति रो संख्या केते ना 16 किए किए ना पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय सेपरि पंच महाभूत आउ मन आउ ए जो विकृति को कार्य बोली मध्य आमे जानि थाओ ठीक अछि कार्य प्रकृति देखिले कारण प्रकृति विकृति देखिले कारण कार्य आ केवल विकृति आमे देखुचे कार्य ठीक अछि हाँ चारि गोटी तत्व रे चारि गोटी भाग रे विभागीकरण करा जाय 25 गोटी तत्व को सांख्य में पुरुष को न प्रकृति न विकृति कहा गया मन रखियो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट ये न प्रकृति न विकृति पुरुष पुरुष कीदृश ना पुरुष जे कि कारण नुह कि कार्य नुह न प्रकृति ही प्रकृतिर अर्थ कारण न विकृति ना कार्य पुरुष किपरि से प्रकृति नुह कि विकृति नुह से कारण नुह कि कार्य नुह ठीक अछि सत्व रज तमसा कि साम्य व्यवस्था नाम प्रकृति प्रकृति रो अर्थ कोन ना सत्व रज तम ए सब गुण रो साम्य अवस्था समान अवस्था है ना ताको हमें कोन कहिबा ताको हमें प्रकृति बोली कहि देखो एठी देइछि से किपरि सृष्टि होउछि ना मूल प्रकृति हमें देखुतले से परि महत मूल प्रकृति रो महत बा बुद्धि मन रखियो बुद्धि महत रो बुद्धि तापर अहंकार पंचतन मात्र सेठी मिसी जो एकादश इंद्रिय है ना तापर पंच महाभूत ठीक अछि तेबे सामान्य परिचय हमें देखुतले तो प्रश्न आसीबो वर्तमान हमें देखिबा